क्या कोई इंसान मृत्यु को हरा सकता है? क्या सच्ची भक्ति से मृत्यु का भय समाप्त किया जा सकता है? क्या महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति सच में मृत्यु को रोक सकती है? यह कहानी है ऋषि मार्कंडेय की। एक ऐसा ऋषि जिसे खुद यमराज लेने आए थे, लेकिन वो अमर हो गया। एक ऐसा बालक जिसकी मृत्यु का समय जन्म के साथ ही तय हो चुका था, लेकिन फिर भी वो काल के बंधन से मुक्त हो गया। एक ऐसे महान ऋषि जिन्होंने मृत्यु से युद्ध किया, भगवान शिव और विष्णु के दिव्य दर्शन प्राप्त किए और महामृत्युंजय मंत्र के रहस्य को दुनिया को दिया। ऋषि मार्कंडेय का जीवन रहस्यों से भरा हुआ है, तो चलिए जानते हैं ऋषि मार्कंडेय की अद्भुत कथा, उनके जन्म से लेकर यमराज से टकराव, भगवान विष्णु और भगवान शिव के आशीर्वाद तक, और आगे उनके द्वारा किए गए महान कार्यों की पूरी यात्रा। ऋषि मार्कंडेय का जन्म एक रहस्यमय भविष्यवाणी। बहुत समय पहले भृगु ऋषि के वंश में एक महान ऋषि जन्मे, मृकंड ऋषि। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, लेकिन उन्हें संतान सुख नहीं था। संतान की इच्छा पूरी करने के लिए मृकंड ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। एक दिन भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और भगवान शिव ने मृकंड ऋषि के सामने दो विकल्प रखे। पहला, एक ऐसा पुत्र जो दीर्घायु होगा लेकिन मूर्ख और साधारण रहेगा। दूसरा, एक ऐसा पुत्र जो अलौकिक बुद्धि और दिव्य शक्तियों से संपन्न होगा, लेकिन मात्र 16 वर्ष ही जीवित रहेगा। ऋषि मृकंड और उनकी पत्नी ने दूसरा विकल्प चुना। हमें एक ऐसा पुत्र चाहिए जो बुद्धिमान हो, दिव्यता का प्रतीक हो, भले ही उसकी उम्र छोटी हो। समय बीतने पर मरुद्वती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। माता पिता अपने बेटे से बेहद खुश थे। बालक मार्कंडेय बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान थे। वे कम उम्र में ही वेदों और पुराणों के ज्ञाता बन गए थे। वह अपने आकर्षक व्यवहार के कारण सभी का चहेता था। उसने जल्दी ही अपनी पढ़ाई में महारत हासिल कर ली और जब मार्कंडेय 12 वर्ष के हुए तो उनके माता पिता ने उनका उपनयन संस्कार किया और उन्हें रहस्यमय गायत्री मंत्र का जाप करने की दीक्षा दी। महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति। जैसे जैसे उनका 16वां जन्मदिन नज़दीक आया, माता पिता चिंतित रहने लगे। एक दिन मार्कंडेय ने पूछा, माता पिता आप इतने दुखी क्यों हो? पहले तो माता पिता चुप रहे, लेकिन अंततः उन्होंने बताया कि मार्कंडेय की मृत्यु 16 वर्ष की आयु में निश्चित है। लेकिन क्या मार्कंडेय डर गए? नहीं, उन्होंने संकल्प लिया, मैं मृत्यु को हराऊंगा। जब मार्कंडेय को अपनी मृत्यु के बारे में पता चला तो उन्होंने निश्चय किया कि वे भगवान शिव की शरण में जाएंगे। उन्होंने एकांत में जाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए कठोर तपस्या शुरू कर दी। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ओम। महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ, हे त्रिनेत्रधारी शिव, हम आपकी उपासना करते हैं, कृपया हमें दीर्घायु प्रदान करें और मृत्यु के भय से मुक्त करें, जैसे कच्चे फल को पेट से अलग किया जाता है। ऋषि मार्कंडेय के तप से यह मंत्र जागृत हो गया और इसका प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि मृत्यु को भी टाल सकता था, लेकिन फिर भी नियति ने उन्हें परखा। यमराज से टकराव और मृत्यु पर विजय। मार्कंडेय ने मृत्यु के भय से भागने के बजाय भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू कर दी। फिर आया वह दिन, 16वां जन्मदिवस। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, यमराज अपने दूतों के साथ प्रकट हुए। मार्कंडेय, तेरा समय पूरा हुआ, अब तुझे मेरे साथ चलना होगा। लेकिन मार्कंडेय तो समाधि में लीन थे। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप और भी तेज कर दिया। यमराज ने अपना पाश मृत्यु का फंदा फेंका, लेकिन जैसे ही वह मार्कंडेय के गले में पड़ा, कुछ अद्भुत हुआ। तब शिवलिंग फट गया और उसमें से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। शिवजी क्रोधित होकर बोले, यमराज, तुमने मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया? भगवान शिव ने त्रिशूल से यमराज पर प्रहार कर दिया और यमराज वहीं अचेत होकर गिर गए। इस घटना ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। फिर ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवी देवताओं ने प्रार्थना की, तब जाकर शिवजी शांत हुए और उन्होंने यमराज को पुनः जीवित किया। शिवजी ने ऋषि मार्कंडेय को वरदान दिया, मार्कंडेय, अब से तू अमर रहेगा, मृत्यु तुझे छू भी नहीं सकती। भगवान विष्णु का दिव्य दर्शन। अमृतत्व प्राप्त करने के बाद मार्कंडेय पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की इच्छा रखने लगे। उन्होंने कठोर तपस्या जारी रखी और भगवान विष्णु के ध्यान में लीन हो गए। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भगवान विष्णु ने उन्हें अपने विराट स्वरूप में दर्शन दिए
भगवान विष्णु ने मार्कंडेय को ब्रह्मांड के अंत और नए सृजन के रहस्यों को दिखाया। मार्कंडेय ने देखा प्रलय के समय पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, संपूर्ण सृष्टि भगवान विष्णु के गर्भ में समा जाती है, फिर एक नए युग की शुरुआत होती है। भगवान विष्णु ने कहा, हे मार्कंडेय, अब तू सृष्टि के अनंत रहस्यों को जान चुका है, जा और लोगों को धर्म, भक्ति और सत्य का ज्ञान दे। ऋषि मार्कंडेय के महान कार्य। ऋषि मार्कंडेय ने मार्कंडेय पुराण की रचना की, जिसमें ब्रह्मांड के रहस्यों, योग, ध्यान और भक्ति का अद्भुत ज्ञान संकलित है। उन्होंने देवी दुर्गा की शक्ति का वर्णन किया और दुर्गा सप्तशती की रचना की, जिसे आज भी नवरात्रि में पढ़ा जाता है। ऋषि मार्कंडेय ने कई राजाओं और महान ऋषियों को शिक्षा दी। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र, महर्षि व्यास को भी अद्भुत ज्ञान दिया। क्या ऋषि मार्कंडेय आज भी जीवित हैं? शिवजी के वरदान के अनुसार ऋषि मार्कंडेय अमर हैं। कुछ कथाओं के अनुसार वह आज भी हिमालय के किसी रहस्यमय स्थान पर ध्यान मग्न है। कुछ मान्यताओं में कहा जाता है कि कलयुग के अंत में वे एक बार फिर प्रकट होंगे और सत्य और धर्म की स्थापना करेंगे। ऋषि मार्कंडेय की कहानी हमें क्या सिखाती है? भक्ति और तपस्या से असंभव भी संभव हो सकता है। महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति अमृत प्रदान कर सकती है। भगवान शिव और विष्णु की शरण में जाने वाला व्यक्ति सदा के लिए सुरक्षित रहता है। तो मित्रों, आपको क्या लगता है कि महामृत्युंजय मंत्र से मृत्यु को टाला जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।